So we have discussed till now linear equations in one variable first, then in two variable. उसमें solution find करते वक्त अगर एक ही इक्वेशन है तो हमने कल डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। और एक साथ साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस हैं तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो लीनियर इक्वेशन ऐसे आते हैं, ओके। और फिर ये जो सॉल्यूशन मिलता है वो ऐसा सॉल्यूशन रहता है कि जिसमें एक्स और वाई के वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब दोनों इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस इन वैल्यू ये एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल आता है। जैसे यहाँ पे पहले इक्वेशन में ये जो सॉल्यूशन है 1, -1, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहले इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहे 8 और यहाँ पे आरएचएस एलएचएस सेकंड इक्वेशन में इक्वल आ रहे इज इक्वल टू 2 when we substitute these two values of x and y. So this is a solution. x y के जो values हमें मिले हैं उसको हम बोलते हैं it is solution. तो जब आपने कल का जो एक्सरसाइज है सीबीएसई बोर्ड का आपने जो सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.2, तो उसमें एक ऐसे क्वेश्चन थे, कि जहाँ पे आपको एक ही इक्वेशन दिया था। एक्सरसाइज 4.2 कल मैंने होमवर्क बताया। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको ऐसा एक ही इक्वेशन दिया है तो उसके आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। ये फर्क याद रखना, प्लीज डोंट मिस्टेक बिटवीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड वन लीनियर इक्वेशन। एक ही लीनियर इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब एक्स वाई के ऐसे जो पेयर्स है ये हमें बहुत सारे मिलते हैं जिसके लिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिलेगा अगर एक ही इक्वेशन है तो। ये याद रखना है, ठीक है। 4.2 में कोई डाउट है क्या? कल हमने ऑलरेडी ये होमवर्क दिया था। नो डाउट, ओके। देन नाउ हाँ पूछो, कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ वन? थर्ड का फोर्थ वन हमने क्लास में ही लिया था बेटा। देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेन किया था। सी दिस वन, गिवन पॉइंट x, y इक्वल टू √2, 4√2। अभी इक्वेशन दिया है थर्ड क्वेश्चन में हमें x - 2y इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड x - 2y हमने लिया। एट द प्लेस ऑफ x वी विल सब्स्टिट्यूट √2 in -2 into y, at the place of y we substitute 4√2। ये हमेशा याद रखो कि जब भी पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कॉमा करके सिंपल ब्रैकेट्स में राउंड ब्रैकेट्स में, तो पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो रहता है x का वैल्यू और दूसरा हमेशा y का वैल्यू। ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको सॉल्व किया तो -7√2 आया। √2 - 2 into 4√2, 2 4 जा 8, √2 - 8√2 it will be -7√2। √2 कॉमन निकालो और 1 - 8 -7 आएगा। RHS एक्चुअली 4 दिया है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता। समझ में आया? सर एक बार रिपीट। देखो LHS में x - 2y है और हमें पॉइंट दिया है √2, 4√2। x का वैल्यू √2 डालो, y का वैल्यू 4√2 सब्स्टिट्यूट करो, ओके। सो √2 - 2 into 4√2, y की जगह 4√2 डाला। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 √2। अंडर रूट वाले कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। दिस वी हैव सीन इन आवर फर्स्ट चैप्टर। √2 - a√2, सो दैट इज -7 √2। ओके, ये क्या है 1√2 है -8 √2।
एक रूट टू में से 8 रूट टू सब्ट्रैक्ट किया तो -7 रूट टू बचेगा ऐसे। और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्लियरली दिया है इक्वेशन में 4, ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन 3 का, RHS इज 4, LHS इज -7 रूट टू, दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, but if they are not equal then we say that this x comma y is not a solution. Okay, अभी यहाँ पे ये दोनों unequal है, LHS RHS, when we substitute values of x and y in the equation, so therefore we say this is not a solution. Have you understood? Yes, sir. Okay. इसके बाद अभी आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्लीज सर आपने कल की नोट्स का फोटो नहीं भेजा। भेजा नहीं, ठीक है मैं फिर आज भेज देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। कल के नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे क्योंकि कल के नोट्स में आपको एक फर्क समझना है कि एक इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, और अगर दो इक्वेशन हो तो उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, और उनके सॉल्यूशन 3 टाइप के आते हैं। ये 3 टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैं एक क्विक रिकैप करता हूँ। अभी देखो सब लोग, इसके फोटोज में भेज दूंगा, ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। सी जब हमें ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं in two variables, so together we call them as simultaneous linear equations in two variables. और जब हमें simultaneous linear equation दिए हैं, मतलब दो linear equation दिए हैं, in that case we get 3 types of solutions. तो एक चीज आपको याद रखना है कि ऑफ कोर्स ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट जो है हमारा 9th स्टैंडर्ड का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन एज अ ग्राफ मिलता है, उस इक्वेशन का ग्राफ, और उस लाइन के ऊपर जो सारे पॉइंट्स रहते हैं x, y, x, y, x, y, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे पॉइंट इस लाइन पे रहेंगे। तो इतना याद रखो कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, it represents a straight line in the graph. Okay, it represents a straight line in the graph. अलजेब्रा में वो एक इक्वेशन दिखेगा आपको, और वही ज्योमेट्री में वो है आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा when you draw the graph of that particular equation. तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली टुगेदर। तो हमने एक देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन ऐसे लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे xy वेरिएबल है और a1 b1 c1 कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर्स है। दूसरा लीनियर इक्वेशन लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। इसके जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का एक लाइन रहेगा, दूसरे स्ट्रेट लाइन का दूसरा लाइन आएगा। तो अभी ये दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर आप ऐसे प्लेन XY प्लेन में, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन आ सकता है। या तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक पहला केस। दूसरा केस, ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ से आए? दे केम फ्रॉम दिस टू लीनियर इक्वेशंस। देखो इसीलिए ये नाम दिया गया इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, लाइन वर्ड से बना लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, दूसरा पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेकंड लाइन। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन, दोनों लाइन पहले केस में क्या हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। In the second case, it can happen that
both the lines may be parallel lines, so they will never intersect. आपको पता है parallel lines never intersect. And in the third case, you can see here, both the lines are on each other. They are overlapping. Overlapping means they are coincident lines. उसका नाम उनका नाम है coincident lines. तो ये तीन केसेस आ सकते हैं. पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों के दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट. दूसरा केस पैरेलल लाइंस, both the lines will be parallel. And third case, both the lines will be on top of each other, they will overlap, and that is called as coincident line. ऐसे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे वो दोनों lines. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये दोनों पैरेलल है सेकंड केस में, और यहाँ पहला और दूसरा लाइन एक ही जगह पे है. दे आर कोइंसिडेंट. दोनों के दोनों लाइन एक के ऊपर एक है वो. ठीक है, इसीलिए वो दिखने में एक ही लाइन दिखाई देता है. ठीक है, अभी इनका हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन मतलब ऐसा x और y के वैल्यूज, ऐसे x और y के वैल्यूज जो दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करे. दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, दोनों के दोनों जो लीनियर इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x y के वैल्यूज, तो LHS और RHS इक्वल मिलेगा. ठीक है, so therefore we will get here three types of solutions. पहला सॉल्यूशन है ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखो, ये एक ही कॉमन पॉइंट है, दिस वन. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, y. जो भी वैल्यूज आएंगे वही इन दोनों का, दोनों स्ट्रेट लाइन का कॉमन पॉइंट रहेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ओके वैभव, दिस इज नॉट इन 9th स्टैंडर्ड, दिस इज फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड बुक. मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो है वो सीबीएसई बोर्ड में ये जो दिया है उसके साथ साथ मैं स्टैंडर्ड 10 लेवल का भी कंप्लीट कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट. ये पूछ रहे पेज नंबर क्या है, तो बता देता हूँ. ये महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक और एक सीबीएसई बोर्ड का भी 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक. देखो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइन के इक्वेशंस ऐसे. इसको सीबीएसई बोर्ड में बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और महाराष्ट्र बोर्ड में उसी को बोला गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. पेयर मतलब दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एक साथ. साइमल्टेनियस मतलब वही दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एक साथ. ओके, और हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस चल रहा है. ओके, तो आप अभी टेंशन मत लो, ये मैं एक्स्ट्रा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि 10th स्टैंडर्ड में मेरा टाइम बचेगा आपको पढ़ाते वक्त, और आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. तो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है ये वाला टॉपिक, लेकिन एक्सटेंड होना एक्चुअली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड में 10th लेवल का अगर ये टॉपिक हो जाता है तो एमटीसी के क्वेश्चंस आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि ये दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है, उनको ग्राफ में ऐसे दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे हमें. अब अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो 1 2, पहला लाइन दूसरा लाइन ऐसे. अभी इनके तीन केसेस हो सकते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर दोनों लाइन पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप करेंगे. तो इस केस में आपको पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन जो मिलते हैं उनका एक ही कॉमन पॉइंट मिलता है, और उसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो आपका रहेगा ओनली वन सॉल्यूशन. ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन. पैरेलल के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे,
तो उनका कॉमन पॉइंट जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे नो कॉमन सॉल्यूशन। ऐसे दो लाइन के इक्वेशन जो पैरेलल लाइन के हैं, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल में है तो उनका कॉमन पॉइंट, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में एक कॉमन पॉइंट मिला दोनों लाइन का, एक्स वाई के वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा पैरेलल लाइन के केस में हमें नहीं मिलेगा, तो हम बोल लेते हैं इस केस में नो कॉमन सॉल्यूशन। पहले केस में एक ही सॉल्यूशन मिला क्योंकि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे थे, दूसरे केस में दोनों लाइन एक भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, so therefore we say no common solution. And in the third case, both the straight line are overlapping, they are intersecting with each other in infinite points, ये बहुत सारे infinite points में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे infinite solutions। अभी कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लाइन के जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, या कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू चेक? तो चेक करना है तो आपको ये तीन रेशो निकालने पड़ेंगे, रेशो डिवीजन, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये क्या है A1 A2 B1 B2 C1 C2? तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 दूसरा। इसमें x का कोएफिशिएंट A1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट A2, तो दोनों x के कोएफिशिएंट का रेशो आएगा A1/A2, जहाँ पे दोनों y के कोएफिशिएंट B1/B2 और कांस्टेंट टर्म C1/C2, ये तीन रेशो ले लो पहले। फिर अगर तीनों रेशो अनइक्वल आते हैं, देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो अब तो समझ जाने का कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन मतलब एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा दोनों स्ट्रेट लाइन को, मतलब इक्वेशन में x और y का एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही यूनिक वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर इन दो तीन रेशो में से पहले दो रेशो इक्वल आते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये पहले दोनों रेशो तीसरे रेशो के साथ अनइक्वल है, तो हमें श्योरली समझ लो कि ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे है, पैरेलल। और कोइंसिडेंट के केस में ये तीनों रेशोज इक्वल आते हैं। ठीक है, लेट मी गिव एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे। तो देखो तीनों केसेस के तीन एग्जांपल्स बता देता हूँ। केस वन, समझो मैंने आपको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, और दे विल रिप्रेजेंट टू लाइंस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट 2 है 3 है, तो इनका रेशियो ले लो 2/3। y का कोएफिशिएंट 5 4 है, तो 5/4, और कांस्टेंट टर्म है 7 9। ये तीनों रेशियो अनइक्वल है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से these two lines are intersecting lines। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इनका ग्राफ ऐसे आएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, और इस कॉमन पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, y, वही सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऐसे दिए है, सेकंड केस से फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पे रेशो ले लो 2/4
5/10 और 7/9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2/4 मतलब हाँ 1/2 है, 5/10 1/2 है और ये 7/9। तो पहले दोनों रेशो इक्वल है, तीसरे रेशो के साथ वो अनइक्वल है। पहले दोनों इक्वल, पहले दोनों 1/2 1/2 है। तो यहाँ पे ये सेकंड केस आ रहा है कि पहले दो रेशो अगर इक्वल आते हैं और तीसरा रेशो उनके साथ इक्वल नहीं आता है, तो ये जो लाइन्स है वो आपको मिलेंगे पैरेलल लाइन्स। इनका ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स रहेंगे एंड वी से देयर विल बी नो सॉल्यूशन। एंड द थर्ड केस नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। एंड इन द थर्ड केस लेट अस से द इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस 2x + 5y + 7 = 0, 6x + 15y + 21 = 0। अभी इनका रेशो ले लो 2/6 5/15 7/21। देखो आप तीनों रेशो लेके निकालेंगे तो तीनों रेशो का एक ही वैल्यू है 1/3। दैट मीन्स दे विल बी कोइंसिडेंट लाइन्स। तीनों रेशो अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन ऐसे एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे। ओके, दे विल बी ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड हियर वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये सबके दिमाग में घुसा क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट? ये अगर नहीं समझा तो आगे जाके कुछ फायदा नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो उनका ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन मिलते हैं और वो दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग रहेंगे या तो पैरेलल रहेंगे या तो कोइंसिडेंट रहेंगे। इंटरसेक्टिंग है तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि उन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही आता है। पैरेलल लाइन के केस में नो कॉमन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। और अगर हमें ग्राफ बिना ग्राफ ड्रॉ करे चेक करना है, आपको बस ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं और आपको बिना ग्राफ ड्रॉ करे बताना है कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये रेशो लेने पड़ेंगे, x का कोएफिशिएंट का रेशो, y के कोएफिशिएंट का रेशो और ये जो कांस्टेंट है इनका रेशो। तीनों रेशो अनइक्वल तो वो आपको मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन सॉल्यूशन। पहले दो रेशो इक्वल तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। और तीनों रेशो इक्वल अगर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों रेशो 1/3 है, सो दे इनका ग्राफ आएगा कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों के दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर एक रहेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे और वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलो। Yes, sir. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मेथड्स। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके तीन टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, ये अब तक हमने डिस्कस किया। अभी हम हेडिंग डालते हैं पांचवा, मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या फिर यहाँ पे अगर इसी को सीबीएसई बोर्ड में लिखना है तो साइमल्टेनियस वर्ड के जगह पेयर ऑफ, ये वर्ड यूज होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, साइमल्टेनियस वर्ड के जगह सीबीएसई में पेयर वर्ड यूज किया है, महाराष्ट्र बोर्ड में साइमल्टेनियस। और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड है मेथड नंबर 1, उसको कैपिटल ये बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड नंबर 2, it is called as elimination method. Method number 3, it is called as Cramer's rule। और इसी को सीबीएसई बोर्ड में बोला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
and the fourth method which is graphical method. ठीक है, ये चार मेथड आपको स्टैंडर्ड 10 में पढ़ाए जाते हैं. Using these four methods you have to solve simultaneous linear equations in two variables. तो वो स्टैंडर्ड 10 का पूरा चैप्टर मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ. आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे सर, आप 9 स्टैंडर्ड का एमटीजी ले लो फटाफट, बाद में एडवांस फाउंडेशन ले लो. नहीं, क्योंकि ये जो सॉल्विंग है 10 स्टैंडर्ड का 2 वेरिएबल वाला, ये हमें एडवांस फाउंडेशन में भी काम आएगा. दैट इज ऑल्सो अनदर पर्पज. और 10वीं का अभी से हो जाता है तो बहुत अच्छा ही है. आपको 10वीं में थोड़ा इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ओके, so the first method we will start today, that is substitution method. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बहुत कम जगह यूज करते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत आसान मेथड भी है. we use at very less places but it is easier method also. देखो अभी हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही एक ही क्वेश्चन हम सारे इसमें सॉल्व करने वाले हैं चारों टाइप के मेथड्स में. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस सीबीएसई में पूछा जाएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस. अभी दोनों इक्वेशंस ऐसे दिए हुए हैं. 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. उन्होंने जो कांस्टेंट है वो राइट में शिफ्ट कर दिया 8 को. और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. नाउ वी आर डिस्कसिंग डायरेक्टली विथ एग्जांपल. एक क्वेश्चन लेके हम ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं. तो सॉल्यूशन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 उसको लिख लो. उसमें लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि x और y के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में रखो और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. फिर ये जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. यहाँ पे दो वेरिएबल है. इन दोनों वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो हमें क्या करना चाहिए कि क्या हम इनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो दो इक्वेशन दिए रहते हैं क्वेश्चन में, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2. y का वैल्यू मिलेगा 2 माइनस 3x. 3x को राइट में शिफ्ट कर दिया. तो मैंने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. कौन से इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से. अभी जो y का वैल्यू मुझे मिला, आप चाहे तो x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है तो y का वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से हमें मिल जाएगा, उसमें डिनोमिनेटर नहीं रहेगा. इसीलिए मैंने y का वैल्यू लिया. तो किसी एक इक्वेशन से हमें या तो x का या y का वैल्यू पहले निकालना है ऐसे. और जो वैल्यू आया, कौन से इक्वेशन से आया, सेकंड इक्वेशन से. तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1. ये जो वैल्यू y का सेकंड इक्वेशन से जो मिला, उसको हमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो पुट इस वर्ड के जगह मैं सब्स्टिट्यूट ये वर्ड यूज करता हूँ. तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मतलब पुट. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है.
अभी इक्वेशन 1 जो है वो हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। यहाँ पे x को तो एज इट इज रखना है 5x माइनस 3 इंटू वाई, y के जगह यहाँ रख डालना है 2 माइनस 3x। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ऐसे, इस y के जगह 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। अभी ये देखो, ये जो इक्वेशन बन गया ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन हमने 8 स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। 5x माइनस 3 टू जा 6, माइनस माइनस प्लस 9x 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 8। 9x प्लस 5x 14x, और 6 को राइट में शिफ्ट किया तो 6 प्लस 8 14 आएगा। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 1। ओके, ये हमने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए। अभी जो x का वैल्यू आया वो यहाँ पे डाल दो, y का वैल्यू वहां से मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। x का वैल्यू हमें मिला है 1, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y का वैल्यू कितना मिला -1। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर solution is x comma y is equal to 1 comma minus 1। ये रहेगा फाइनल आंसर, यही है हमारा आंसर। सॉल्यूशन इज 1 comma minus 1। अभी आप ट्राई करो, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो। ठीक है, दोनों इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, तो दोनों तो इक्वेशन इक्वेशन LHS और RHS 1 से इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? समझ में? सर इक्वेशन 1 है ना, उधर से बताओ ना एक बार। ठीक है, फिर से एक बार देखो, जो दो इक्वेशन दिए हैं उनको नंबर दे दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आप चाहे तो x का भी वैल्यू फाइंड करो या y का वैल्यू फाइंड करो, अपने ऊपर है वो। y का वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन 2 में, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ 3x को राइट में ट्रांसपोज किया तो वो -3x आएगा। तो y का वैल्यू जो 2 माइनस 3x मिला, इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1। जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड किया y का, वो दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दो। सेकंड इक्वेशन से हमें y का वैल्यू मिला, वो हमें पहले इक्वेशन में डालना है। अगर आपने उल्टा किया रहता, समझो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे क्वेश्चन में आपने पहले इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड किया रहता, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, तो वो आपको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन जो है वहां से y का वैल्यू जो निकाला वो पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन 1। और फिर इक्वेशन 1 जो है वो मैंने लिख लिया पहले, और वहां पे y का वैल्यू 2 माइनस 3x हमने सब्स्टिट्यूट किया, y के जगह 2 माइनस 3x डालो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x का वैल्यू मिल जाएगा, ये x का वैल्यू यहाँ पे डालो, y का वैल्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। Okay, so this is the method of substitution. If you find it easier, it's okay. If you find it difficult, that is also okay, क्योंकि इसके बाद वाला मेथड थोड़ा आसान है। So this is called as substitution method। मैं एक ही एग्जांपल लिया हूँ इस मेथड का। अभी बाकी के 3 मेथड जो है एलिमिनेशन, क्रैमर्स लॉ एंड ग्राफिकल, दिस वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। ओके, सर उधर हाँ बोलो। y इज इक्वल टू -3x 1 कैसा है? y इज इक्वल टू y is equal to -1 के y is equal to -1 कैसे आया? देखो यहाँ पे y का वैल्यू है 2 माइनस 3x, x की जगह 1 डालो तो ये 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 3 -1। समझ में आया? ओके, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया।
नाउ टुमारो वी विल डिस्कस, टुमारो ऑनवर्ड्स ये दोनों तीनों मेथड डिस्कस कर लेंगे बाद में। और ये 10 स्टैंडर्ड का पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में खत्म करने वाला हूँ, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके साथ साथ ही। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच, वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट टुमारो। आज कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन आज क्या करो, रिवाइज करो जो भी पढ़ा है मैंने, अच्छे से नोट्स निकालो पहले, मैं फोटोज भेज देता हूँ ग्रुप पे। और कुछ भी डाउट है इसमें तो कल पूछो पहले, क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि 10वीं का पार्ट है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। सो पहले लिख लो नोट्स अच्छे से, आज कोई होमवर्क नहीं, बस नोट्स ही लिखो। और नहीं समझ में आता है तो कल पूछो, प्लीज आस्क वेरी फ्रैंकली, बिल्कुल 1000 बार पूछो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूछना चाहिए अगर कोई डाउट है तो, समझ में नहीं आया तो। ओके, सो थैंक यू, सी यू टुमारो। आज बस नोट्स निकालने हैं। ये 4 मेथड होने के बाद हम एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, चलो बाय, सी यू।